हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं लक्ष्मीकांत, आज हम आपके लिए लेकर के आया है ग्राफिक सेक्शन की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फाइंड करोगे और उसको चेकिंग से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में आपको डीप लेवल में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि अगर आपके पास में कोई भी Redmi Note 9 का फ़ोन आता है और उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो ग्राफिक्स के लिए सबसे पहले आप जो करोगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे फोल्डर चेक करके देखना है। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइनों को चेक करना है। तो ये सारा कुछ अगर आपको ने कर लिया और फिर भी आपका जो है आपके फ़ोन में लाइट नहीं आ रही, तो उसको कैसे ठीक करना है, यही सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसका एक PDF ओपन किया। सबसे पहले मैंने ओपन किया है LCD PDF। LCD PDF किसी भी डायग्राम को आप रीड करते हो तो वहाँ पर आपको LCD PDF के नाम से अगर आपको देखने को कुछ मिलता है तो वही होता है हमारा ग्राफिक सेक्शन का पोर्शन। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको जूम करके मैंने दिखाया है और यहाँ से मैंने जूम आउट किया, तो ये देखो, ये इस तरीके से आपका मदरबोर्ड होता है। अब मदरबोर्ड में किसी और का डायग्राम नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर हमने केवल और केवल LCD PDF पर क्लिक किया है, तो वो LCD PDF केवल ग्राफिक सेक्शन का ही डायग्राम शो करेगा। अब ग्राफिक सेक्शन का डायग्राम अगर शो कर रहा है तो यहाँ से हम डिस्प्ले कनेक्टर को, यानी कि फोल्डर को जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने फोल्डर को जहाँ पर कनेक्ट किया, अगर हमें कनेक्टिविटी तक ही चेक करना है कि अगर फोल्डर कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने के बाद हमारे फ़ोन में लाइट नहीं आ रही है, तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं। हमारे फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आ रही, तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं कि क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या रीज़न बन सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको जूम आउट किया और जूम आउट करने के बाद सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है। इसी कनेक्टर के अंदर आपका लाइट सेक्शन भी मर्ज है, टच सेक्शन भी मर्ज है और आपका ग्राफिक सेक्शन भी मर्ज है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि इतनी लाइनों को आपको चेक करना है। तो जब भी ऐसा केस आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो। जब अच्छे से आइडेंटिफाई आप कर लेते हो तब फिर उसको डीप लेवल में स्टडी करने के लिए हमें हार्डवेयर सोल्यूशन की नीड पड़ती है। जब हम हार्डवेयर सोल्यूशन से थोड़ा सा डीप लेवल की स्टडी कर लेते हैं तब उसके बाद में हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर वहाँ से भी सारी लाइनें ओके हैं, सारी GR वैल्यू ओके है, सारा कुछ इसका ओके है, तब फिर नीड पड़ती है हमें कि सिस्टमैटिक डायग्राम रीड करना है। तो सिस्टमैटिक डायग्राम से भी हम रीड करके बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके कनेक्टर की GR वैल्यू चेक क्लिक करेंगे, एक एक पिन का GR वैल्यू स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से GR वैल्यू लेना है, मल्टीमीटर कैसे सेट करना है, पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे। तो इसकी फ़ोटोज़ हमने यहाँ पर क्लिक कर रखी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ से आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ से हमने इसको सेट किया और सेट करने के बाद हमने यहाँ से इसकी स्क्रीन को बड़ी कर ली। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ मल्टीमीटर को मैंने सेट किया है डायोड पॉइंट पर। ये इसका डायोड पॉइंट होता है और डायोड पॉइंट पर सेट करने के बाद इसके एक एक पिन, यानी ओनली फॉर मदरबोर्ड आपको चेक करना है। जब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू चेक करते हो तो आपके मदरबोर्ड में किसी भी प्रकार का करंट नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर मदरबोर्ड होना चाहिए। मदरबोर्ड का मतलब केवल मदरबोर्ड, जिसको हम कहते हैं कूल टेस्टिंग। तो वही टेस्टिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे करो, इसको और नीचे करो, फ़ोन को थोड़ा सा नीचे करो, मदरबोर्ड निकालो, मदरबोर्ड निकालो, मदरबोर्ड निकाल लीजिए। हाँ, अब मदरबोर्ड निकाल के कनेक्टर पर आप जूम कीजिए, कनेक्टर पे थोड़ा सा और नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे, इसको 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 इस तरीके से, यही है। अब देखो, जैसा कि ये डिस्प्ले कनेक्टर है, यही आपका डिस्प्ले कनेक्टर होता है। तो डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स गायब भी हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यही 5 है आपकी कपलर कॉइल। कौन सी कॉइल? कपलर कॉइल। इसी कॉइल की मदद से हमें पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इसके बाद में अगर ये कपलर कॉइल टूटी है या नहीं है, तो कपलर कॉइल को भी आपको चेंज करना है। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, अगर जंपर लगाना चाहो तो आप जंपर भी लगा सकते हो। तो GR वैल्यू लेना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम रेड वन को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक वाइट से हम BP को पॉइंट चेक करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है
इस पर हमारा GR00 आ रही है, और फिर एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे हमारी GR आ रही है 600 के आसपास। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे, हमारी GR 300 के आसपास आ रही है। इस पे 300 के आसपास आ रही है। और नेक्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे मेरी GR00 आ रही है, और एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे 622, और दूसरे पॉइंट पे 300, फिर एक पॉइंट छोड़ के कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आ रही, और उसके बाद 500, फिर एक पॉइंट छोड़ के कुछ नहीं आ रही, फिर 500, फिर एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे 500, फिर एक पॉइंट छोड़ के से भी नहीं आ रही। पाँच सौ, उसके बाद नहीं आ रही। जैसा कि इस वाली लाइन पर भी चेक करो, इस पर देखो GR आ रही है ऊपर की दो लाइनों पर, तो यहाँ पर भी GR आ रही है 1300 के आसपास, तो ये भी लाइन हमारी ओके है। इसके बाद इसकी दूसरी लाइन चेक करो, अब हमने इसकी दूसरी लाइन फिर की तो इस पे भी सेम GR आ रही है, तो ये भी लाइन हमारी ओके है। तो यानी कि GR वैल्यू से अगर हम बात करें तो GR वैल्यू से हमारी सारी लाइनें ओके है। लेकिन हमने अभी देखा कि नीचे वाली की लाइन थी, उसमें एक लाइन पर GR वैल्यू नहीं आ रही थी, तो हम उसी लाइन को ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि उस पर GR वैल्यू क्यों नहीं आ रही थी। तो उसको ट्रेस करने के लिए हमें फिर वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ से हमने सिस्टमैटिक डायग्राम ओपन किया, और सिस्टमैटिक डायग्राम से जब हमने देखा था तो हमारे भी फ़ोन में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसके पास एक रजिस्टर लगा हुआ था, एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, यानी कि टोटल 2 रजिस्टर इसमें से गायब है। अब इन दोनों रजिस्टर की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक डायग्राम यानी हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखें तो रजिस्टर नहीं, सॉरी, यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ था, यानी एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। तो इन दोनों कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट पैरेलल में लगे हैं, ना कि सीरीज में लगे हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर GR वैल्यू आ रही थी। तो GR वैल्यू कौन से पिन पर नहीं आई थी? यानी कि सेकंड वाली पिन पर, इस वाली पिन पर GR वैल्यू नहीं आ रही थी। तो इस वाली पिन पर आपको GR वैल्यू देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस लाइन का नाम है BSP, BSP यानी पॉजिटिव और BSN यानी निगेटिव। तो निगेटिव वाली लाइन पर आपको GR वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, और इसके बगल वाली लाइन पर भी आपको GR वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। सीधे आपको तीसरी नंबर के पिन पर आपको GR वैल्यू देखने को मिलेगी। तो GR वैल्यू से हमारी सारी की सारी लाइनें ओके कंडीशन में है। अब हम बात करेंगे हॉट टेस्टिंग की। तो हॉट टेस्टिंग को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें सेट करना पड़ेगा DC 20 वोल्ट पर। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं DC 20 वोल्ट पर। सबसे पहले हम इसको देखो, अब मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से मल्टीमीटर को इस तरीके से इसके प्रॉप को घुमा देना है, और यहाँ से आपका मल्टीमीटर DC वोल्ट पर सेट हो गया है। अब DC वोल्ट को सेट करने के लिए मल्टीमीटर जैसे मैंने DC वोल्ट सेट किया, तो इसके बाद में नीड पड़ेगी हमें कि इसमें बैटरी लगाई जाएगी और फ़ोन आपका ऑन कराया जाएगा। जैसे ही आप इस पर बैटरी लगाओगे फ़ोन आपका ऑन होगा, यानी वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट होने के बाद हम इसमें सबसे पहली वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज, फिर इसके बाद दूसरी वोल्टेज चेक करेंगे VSN और VSP यानी -5 और +5 की वोल्टेज चेक, जो कि आप लोगों को मॉर्निंग में पढ़ाया गया था। अगर 1.8 की वोल्टेज बनती है तो भी बताएंगे, और नहीं बनेगी तो भी रीज़न बताएंगे क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले हमने जैसे मल्टीमीटर को DC वोल्ट पर सेट किया, इसके बाद में रेड वायर कर देना हमें टेस्टिंग पॉइंट पर, और ब्लैक वायर को करना है आपको ग्राउंड। तो ब्लैक वायर ग्राउंड कीजिए और रेड वायर टेस्टिंग पॉइंट पर लगाइए।
जैसे ही मैंने रेड वायर टेस्टिंग पॉइंट पर लगाता है तो एक बार देखो, चेक करो फोन ऑन है, एक बार देखो चेक करके फोन, इस कंडीशन में आपका फोन ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हमने फोन को ऑन किया, वाइब्रेट हुआ फोन, अब लगाओ चेक करो। जैसे फोन ऑन होगा तो पहली लाइन यानी इसके VSN और BSP का जो था यानी -5 +5 की वोल्टेज बननी चाहिए। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो -5 +5 की वोल्टेज यहाँ पर बननी चाहिए। लगाओ एक बार सही से लगाओ, निकल जाता है कनेक्टर, सही से लगाओ, लगाओ ऑन करो एक बार सही से ऑन करो। बैटरी क्यों निकल जाती है इसकी, लूज है, हुआ वाइब्रेट। चलो करो एक बार, ला मैं चेक पकड़ूं, चलो करो। अब जैसे देखो यहाँ पर एक 5 वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन आपकी ओके है। अब इसके बगल वाली लाइन पर चेक करो, उसी पर इस पर भी देखो 5 वोल्टेज आ रही है, वही वाला पॉइंट है। देखो इस पर भी 5 वोल्टेज आ रही, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी आपकी ओके है। अब इसके बाद 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक करनी है, 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक करो, 1.8 वोल्टेज की लाइन। अब 1.8 वोल्टेज की जो लाइन आएगी वो आएगी पावर से, तो हम उसको भी चेक करते हैं हॉट टेस्टिंग में। और यहां पर अपने को मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। ये है ना इसी के बगल वाली, VSN के बगल वाली। एक बार फिर से लगा करके ऑन करो, ये देखो 1.8 वोल्टेज आ रही है इस पर भी, तो ये वाली भी वोल्टेज हमारी ओके है। यानी कि हमारे फोन में -5 +5 और 1.8 की वोल्टेज ओके है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाकी किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।